अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिको स्पीकर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 9 की जो न्यू बुक है उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ करियर इन बायोलॉजी। इससे पहले मैं अपने चैनल पर आपके साथ फर्स्ट और सेकंड लेक्चर भी शेयर कर चुकी हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनने लेक्चर नहीं देखा वो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करियर्स इन बायोलॉजी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह के यूज़फुल लेक्चर्स मिलते रहें। और डियर स्टूडेंट्स, आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। और इसके अलावा अगर आप किसी और बुक पे भी लेक्चर्स चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। The students of biology get a comprehension of the various phenomena of life। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी दे कैन सेलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स करियर्स। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को बेसिकली आपके कोर्स में शामिल करने का ये मकसद है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी करियर काउंसलिंग भी दी जाए, ताकि जब वो एफएससी कर लें बायोलॉजी के साथ तो उनके माइंड में हो कि वो कौन कौन से करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मेडिसिन एंड सर्जरी ये वही है एमबीबीएस जो कि आप और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हर साल एमडी कैट का टेस्ट देते हैं मेडिसिन या सर्जरी डॉक्टर बनने के लिए बेसिकली। तो दिस प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस। अच्छा, अब ये जो प्रोफेशन है मेडिसिन का, इसमें हम बेसिकली यानी जो डॉक्टर्स हैं वो काम क्या करते हैं, इट डील्स विद द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस करना, किसी बीमारी का पता चलाना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। जब आप किसी डिजीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं यानी उसकी तशखीस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट और डिफरेंट जो भी इनके प्रोसीजर्स होते हैं उनके थ्रू, तो आपको बाद में उस डिज़ीज़ से रिलेटेड डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं इन सर्जरी। और इसके अलावा वो बता रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं जो सर्जन्स होते हैं बेसिकली। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो जनरल एमबीबीएस फिजिशियन होता है वो आपको जस्ट मेडिकेशंस प्रोवाइड करता है, जबकि जो सर्जन्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में उन्होंने आगे फर्दर एफसीपीएस वगैरह किया होता है, सर्जरी बेसिकली वो परफॉर्म करते हैं। द डिफेक्टिव कहते हैं ख़राब हिस्से, द पार्ट्स डिफेक्टिव पार्ट्स ख़राब हिस्से बॉडी के आर रिपेयर्ड, उनकी रिपेयरमेंट की जाती है, जिसमें ये किसी भी ट्रॉमा यानी किसी भी हादसे की वजह से हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से कोई भी जिस्म का ख़ास हिस्सा जो है उसमें कोई डिफेक्ट के यानी ख़राबी पैदा हो सकती है, और फिर सर्जन्स जो हैं उसको रिपेयर करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो बीमारियों की तशख़ीस करते हैं, जबकि जो सर्जन्स हैं उस बीमारी को ट्रीट करने के बाद अगर ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो सर्जन्स वो परफॉर्म करते हैं। टू रिप्लेस और रिमूव स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को या तो वो रिप्लेस कर देते हैं या हमेशा के लिए रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोफेशन, अब वो बता रहे हैं कि जो ये शोबा है, स्टूडेंट्स नीड टू कम्प्लीट 5 ईयर बैचलर्स ऑफ मेडिसिन। यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 साल का एमबीबीएस का एक पूरा बैचलर्स की डिग्री उनको मिलती है। एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये एक पूरा शोबा है मेडिसिन का और सर्जरी का। नेक्स्ट इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री कहते हैं जो माउथ और ओरल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि बेसिकली डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर, उनको हम कहते हैं डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। जो डेंटिस्ट हैं वो ओरल हेल्थ यानी माउथ और टीथ से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है उनमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। दे डायग्नोज, वो भी तशखीस करते हैं, एंड ट्रीट और इलाज करते हैं डेंटल डिजीज़, दांतों की जितनी भी बीमारियां हैं उनका, एंड परफॉर्म सर्जरीज। और इसके अलावा वो दांतों से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं जैसे आर्टिफिशियल टीथ लगाना या किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई इंजरी आ गई है माउथ से रिलेटेड तो ये डेंटिस्ट जो है उसकी भी सर्जरी करते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन, आगे वो हमें बता रहे हैं कि ये प्रोफेशन आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS। अब जो डेंटिस्ट होते हैं इनके पास BDS की डिग्री होती है जिसको हम बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कहते हैं, जबकि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास MBBS की डिग्री होती है जिसको बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस जो है डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है? फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो फार्माकोलॉजी है ये एक ऐसी मेडिसिन से रिलेटेड ही फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि ड्रग्स कैसे काम करती हैं, यानी जो दवाइयाँ हैं वो कैसे काम करती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट के लिए सही है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर पेशेंट डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ है यानी शुगर है, और दूसरी मेडिकेशन भी वो साथ में ले रहा है, तो फार्मासिस्ट ये चेक करके उनको बताता है कि क्या दोनों मेडिकेशन साथ में वो ले सकते हैं या नहीं। इस चीज़ को हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी चूज़ करेंगे वो आगे फर्दर इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें जो हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी हम इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले रहे हैं। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स यानी दवाइयों के असरात ऑन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की जो बॉडी है, इंसानी जिस्म पे दवाइयों के असरात को चेक करते हैं एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस, और नई दवाइयाँ जो है उनको तैयार करते हैं। फॉर दिस करियर अ बैचलर ऑफ स्टडीज़ डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी जिसे हम कहते हैं इज़ रिक्वायर्ड। कहता है इस प्रोग्राम को अगर आप ऑप्ट करना चाह रही हैं, इस प्रोग्राम को चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए फार्म डी से रिलेटेड, तभी आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिजियोथेरेपी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फिजियो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है मूवमेंट, जबकि थेरेपी का मतलब होता है इलाज। तो फिजियोथेरेपी क्या होती है? इट इज़ द थेरेपी, ये एक तरह का इलाज है डैट इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा से ठीक करना, दोबारा से बहाल करना, मूवमेंट, हरकत को, एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और जिस्म के जितने भी मूवमेंट है किसी इंजरी वगैरह के बाद, या जितनी भी जिस्म की हरकत है, अगर किसी चोट लगने की वजह से कोई आपका बाजू सही से मूव नहीं कर पा रहा या टांग वगैरह फ्रैक्चर हो गई है, तो उस केस में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो हैं वो फ़िज़िकल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। डैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी। यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि जो ये मूवमेंट है ये किस वजह से ख़राब हो गई है। बाय इम्पेयर्ड कहते हैं अफेक्ट होना, बाय डिजीज़ या तो किसी बीमारी की वजह से, या इंजरी या किसी चोट की वजह से। तो फिज़िकल थेरेपी एक ऐसा नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन ये है मेडिसिन की ही एक टाइप, तो जिसमें जो डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स, ये एक तरह की डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज या मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए आपके जो पट्ठे और अज़ा हैं और उनके जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर शरियानी, उनकी जो मूवमेंट है उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं किसी भी चोट या बीमारी की वजह से अगर कोई पेशेंट अफेक्ट हो गया। फिर फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइज। अब वो बता रहे हैं कि जो फिज़िकल थेरेपिस्ट डॉक्टर्स होते हैं ये यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइज, ये डिफरेंट तरह की फिज़िकल एक्सरसाइजेस को यूज़ करते हैं, एंड फिज़िकल मोडालिटीज़। मोडालिटीज़ यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिफरेंट तरह की मशीन्स जो कि थेरेपिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज की मशीन्स आ जाती हैं, सच एज़ मसाज, जैसे कि मसाज वगैरह, टू इम्प्रूव पेशेंट फिज़िकल मूवमेंट, ताकि पेशेंट की जो फिज़िकल मूवमेंट है उसका जो वॉकिंग, फिजिकल मूवमेंट में उसकी वॉकिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी लेग्स वगैरह फ्रैक्चर हो गई हैं या स्ट्रोक की वजह से अगर पेशेंट अफेक्ट हो गया है, तो उसको कैसे एक्सरसाइज के ज़रिए उसकी बॉडी को दोबारा से हरकत में लाया जा सके। टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, अब आप फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं? टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट अ 4 year BS डिग्री इन फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज़ नीडेड। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए भी आपको 4 year बैचलर्स प्रोग्राम जो है वो रिक्वायर्ड है, तभी आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिशर्स एंड वाइल्ड लाइफ। फिशर्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आल्सो ऑफर जॉब्स टू बायोलॉजिस्ट आफ्टर अ BS एंड मास्टर्स ऑफ स्टडीज डिग्री इन जोलॉजी, फिशर्स और एक्वाकल्चर। ओके, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फिशर्स और वाइल्ड लाइफ ये दोनों फील्ड्स होती क्या हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फिशर्स क्या है? फिशर्स वो लोग होते हैं जो कि मछली वगैरह पकड़ते हैं या फिश फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्वा कल्चर, इसका मतलब यही है कि फ़िश फार्मिंग करना। जबकि वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स वो लोग हैं जो कि जंगली जानवरों जैसे कि शेर, डिफरेंट तरह के बर्ड्स और इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक फ़िशरी डिपार्टमेंट है जो कि लेक में फ़िश फार्मिंग करता है और ये इंश्योर करता है कि पानी साफ़ हो और फ़िश का जो पोल्यूशन है वो बैलेंस में रहे। जबकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाले जो डिपार्टमेंट है या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफिसर है, वो जो
नेशनल पार्क में जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जैसे कि लेपर्ड वगैरह होते हैं या कोई शेर की कोई किस्म है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उनका जो हैबिटेट होता है यानी उनका जो टोटल मस्कन है उसको ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये इन दोनों डिपार्टमेंट्स का काम होता है। पाकिस्तान में भी इस वक्त आपको बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जैसे कि सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट सिंध के जो जंगली जानवर हैं जैसे कि इंडस डॉल्फिन वगैरह आपने काफ़ी न्यूज़ वगैरह में भी सुन रखा होगा, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इसके अलावा फिशरीज़ डिपार्टमेंट पंजाब, ये क्या करता है, ये मछलियों या उनकी जो ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं ना, इन ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है और इलीगल जो फिशिंग है उसको रोकता है। यूँ ये सारे जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं इनकी ड्यूटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और आप ये डिग्रीज़ जो हैं जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया जैसे कि ज़ूलॉजी, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर, इनको ऑप्ट करके इनमें बीएस करके आप इन दोनों फील्ड्स में काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से तो आप लोग खूब वाकिफ़ हैं। इसका मतलब होता है ज़राअत यानी खेती बाड़ी। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं यानी जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है एग्रीकल्चर की फील्ड में, वो क्या करते हैं, दे इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, खेती बाड़ी के जो तरीके हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। जो जदीद तरीके उन्होंने रिसर्च के ज़रिए फाइंड किए होते हैं वो किसानों को वो तरीके बताते हैं। इसके अलावा उस ये तरीके अपनाने का मकसद क्या होता है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसलों की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, और ऐसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक से मुराद ज़राअत के या खेती बाड़ी के वो जदीद जिद्दत से बड़े तरीके इस्तेमाल करना जो कि इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो और ज़मीन की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब ना हो, पानी और रिसोर्सेज वगैरह ज़ाया ना हो और इन्वायरमेंट और हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो। तो ये होते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अ 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज़ रिक्वायर्ड। कहते हैं अगर आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सब्जियों फलों पर रिसर्च करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर की फील्ड में आपको 4 ईयर बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोग डिफरेंट किस्म के जानवर पालते हैं, फिर उनका ख्याल रखते हैं और उनसे फ़ायदा लेते हैं। इसका बेसिकली जो मकसद है जानवरों से डिफरेंट तरह के फ़ायदे लेना है जैसे कि गोश्त और अंडे और डिफरेंट किस्म की जो भी उनकी खाल है उससे या वूल तैयार होती है, ये इस तरह के जानवरों से फ़ायदे लेना है। और इसमें जब लोग गाय भैंस या जानवर वगैरह पालते हैं तो इसका बेसिकली काम ये होता है कि इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है और इस काम को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक कहते हैं जानवरों को। इस फील्ड में बेसिकली जो जानवर हैं उनकी एडवांस ब्रीडिंग करवाई जाती है आर्टिफिशियल तरीक़ों से। ब्रीडिंग, स्पेशलाइज ब्रीडिंग से एक ख़ास तरह के जानवर पैदा किए जाते हैं जो कि ज़्यादा, जैसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है या भैंस है, इस तरह के जो जानवर हैं, या ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाती हैं। इट इज़ टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, और इसका काम क्या होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना एंड प्रोडक्टिविटी और पैदावार को बढ़ाना, यानी थोड़े जानवरों से भी ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सकता है। फॉर इट स्टूडेंट्स कैन परस्यू अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। इसके लिए स्टूडेंट्स जो ऐसे प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम्स हैं इसके लिए भी एक 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है स्पेसिफिकली इसी फील्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टिवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। जो हॉर्टिकल्चर कल्चर से रिलेटेड फील्ड है इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली फल, सब्जियां और फ्लावर्स वगैरह जो हैं उनको उगाया जाता है। एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और जो डिफरेंट ऑर्नामेंटल यहाँ पे होते हैं कि यानी खूबसूरती के लिए जो पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए जो पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट इवेंट्स पे, तो ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाते हैं। अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। और इस काम के लिए भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री बनाई है हॉर्टिकल्चर में, ताकि जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं और उनके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री हो जो भी फील्ड वो ऑप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की तरह ही ये डिपार्टमेंट है और इनका काम होता है जंगलात को बचाना बेसिकली।
फॉर दिस प्रोफेशन 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज़ नेसेसरी। और इस काम यानी जंगलात की, आपको पता है हर साल जंगलात की कटाई होती है और बड़े पैमाने पर जिससे वाइल्ड लाइफ जो है वो मुतासर होती है, तो इसकी कटाई की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसमें वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स होते हैं जो कि बेसिकली वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं और फॉरेस्ट की जो कंजर्वेशन है यानी उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज नेसेसरी। वो कहते हैं कि 4 साल डिग्री प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ने इसके लिए तैयार किया है जो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं इसको भी चूज़ कर सकते हैं अगर तो आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज़ फार्मिंग। फार्मिंग का जो, जैसे आपको पता है कि एक प्रॉपर काम है खेती बाड़ी का, एंड द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, और ये बड़े लेवल पर होती है जिसमें फार्म्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। एनिमल फार्म्स आ जाते हैं जिसमें जानवरों को रखा जाता है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली मुर्गियाँ रखी जाती हैं। फ्रूट फार्म्स आ जाते हैं, फलों के बाग आ जाते हैं जैसे बड़े लेवल पर। इन सच फार्म्स दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब इन फार्म्स में बड़े लेवल पर जो है जानवरों को काफ़ी तादाद में उनकी ब्रीडिंग करवा के स्पेशलाइज्ड ज़्यादा दूध देने वाली गाय, भैंसें और मुर्गियाँ वगैरह जो हैं उनको उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। इसके अलावा अदर फूड प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं, जैसे फिर उसी यानी जो जो जानवर उन्होंने रखे होते हैं उन्हीं से ही, उन्हीं के जैसे जानवरों के दूध से वो लोग मक्खन, घी और इस तरह की चीज़ें तैयार करते हैं। ये भी इसी का ही पार्ट है। अ 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। बाकी प्रोफेशंस की तरह इस प्रोफेशन को भी अगर आप चूज़ करना चाह रहे हैं तो इसमें आपके लिए पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलकर जो एक नई फील्ड बनाई गई है इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं? दे यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये डिफरेंट तरह के बायोलॉजिकल तरीके इस्तेमाल करते हैं टू डिवेलप प्रोडक्ट्स। इनका काम बेसिकली क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। डेली लाइफ एग्जांपल ले लें, जैसे दही बनता है, दूध के अंदर एक स्पेसिफिक तरह का हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं जो कि गट फ्रेंडली होता है और फिर बाद में फर्मेंटेशन के ज़रिए वो दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसमें जो हम दही बना रहे हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। अब बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स डिफरेंट, इसमें आपके पास वैरायटी आ जाती है। एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसन। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है ये ना सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स में बल्कि मेडिसिन में भी इस्तेमाल हो रही है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होती है एंड मोर, और भी इसके बहुत सारे अदर यूजेस भी हैं। अ 4 ईयर BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। और बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपके पास एक 4 ईयर बैचलर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं एज योर करियर। द लास्ट इज़ फोरेंसिक्स। लास्ट हमारे पास जो डिग्री प्रोग्राम आ रहा है वो है फोरेंसिक्स, फोरेंसिक साइंसेज का। फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। डियर स्टूडेंट्स, जो फोरेंसिक साइंस है इसका मतलब है कि साइंस का यूज़ करके जो क्राइम्स हैं उनका पता लगाना, जैसे ब्लड टेस्ट हो गए हैं डिफरेंट तरह के, या फिंगरप्रिंट्स लेना, या DNA से मर्डर का पता लगाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आ जाती हैं। फोरेंसिक्स में बेसिकली क्राइम और साइंस इन दोनों चीज़ों को मिला के एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको फोरेंसिक साइंस कहते हैं, और ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है। इसके एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करता है ताकि जो चोर है उसका पता लगाया जा सके। इसके अलावा डिफरेंट DNA टेस्ट वगैरह किए जाते हैं ताकि किसी के अगर कोई कत्ल वगैरह का कोई सीन है तो उसका पता लगाया जा सके। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी, पुलिस फोरेंसिक लैब होती हैं जहाँ पे गन शॉट वगैरह का एनालिसिस करवाया जाता है ताकि जो भी क्राइम हुआ है उसकी बर वक्त इन्वेस्टिगेशन हो सके। डियर स्टूडेंट्स, एनालाइज का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल एविडेंस यानी जो भी सबूत है उसको एनालाइज किया जा सके, उसकी जांच पड़ताल की जा सके फ्रॉम क्राइम सीन्स जहाँ जुर्म हुआ है वहाँ पे, इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस जो जुर्म से रिलेटेड जो भी तफ्तीश वगैरह की जाती है उससे रिलेटेड जो भी काम किया जाता है वो फोरेंसिक साइंस के अंडर आ जाता है।
अ 4 year BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस इज़ नीडेड फॉर दिस। कहता है इस काम करने के लिए भी आपके पास एक 4 year बैचलर्स प्रोग्राम है, तो वो स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं फोरेंसिक साइंस में वो इस डिग्री को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर बुक में उन्होंने एक प्रॉपर ये एक टेबल दिया हुआ जिसमें उन्होंने अदर फील्ड्स मोर करियर्स इन बायोलॉजी उनको भी मेंशन किया है। आइए बारी बारी इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन में आ जाती है डायग्नोसिस, तशखीस करना एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इन एनिमल्स। बेसिकली जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको हम वेटनरी डॉक्टर्स कहते हैं, वो वेटनरी मेडिसिन की डिग्री करते हैं और ये जानवरों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनकी तशखीस करते हैं और उनका इलाज करते हैं और इसमें ये जानवरों की सर्जरीज वगैरह भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं जैसे कि पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और नेचुरल रिसोर्सेज की जो कमी हो रही है, सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल साइंस के डिपार्टमेंट के अंडर आ जाती हैं। Microbiology. Micro mean very small organisms and that can't be seen with naked eye, और biology mean life. तो ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च की जा सकती है ताकि उनके इम्पैक्ट यानी उनके असर को समझा जा सके कि बैक्टीरिया वगैरह किस तरह की इन्वायरमेंट में ग्रो ज़्यादा करते हैं और इनके इंसानों पर क्या असरात होते हैं। इस तमाम चीज़ें माइक्रो बायोलॉजी में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक काउंसलिंग। इसका काम क्या होता है? बेसिकली ये भी एक अच्छी फील्ड है, इमर्जिंग और न्यू फील्ड है, जिसका काम प्रोवाइड करना है सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली जेनेटिक कंडीशंस जितने पेरेंट्स से आगे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है उसको हम जेनेटिक काउंसलिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। और इसमें ये मुख्तलिफ टेस्ट और रिसर्च वगैरह करते हैं ताकि लोगों को आगाही फ्राहम कर सकें। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसका काम क्या होता है? बेसिकली खुराक के ज़रिए लोगों का इलाज करना, लोगों की ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना ताकि हेल्थ जो है उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इज़ पब्लिक हेल्थ। जो पब्लिक हेल्थ होती है इसका काम क्या होता है कि ओवरऑल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, पॉलिसी मेकिंग करना और रिसर्च करना, यानी बड़े पैमाने पर जो बीमारियां फैलती हैं उनकी रोकथाम के लिए काम करना, डिफरेंट कैंपेन्स चलाना और लोगों को आगाही फ्राहम करना ताकि लोगों को पता लग सके कि ये जो बीमारी है इससे कैसे बचा जा सकता है। और किसी भी बीमारी जैसे कोविड-19 आया था तो उसकी रोकथाम के लिए डिफरेंट तरह की कैंपेन्स चलाई गई थी, लोगों को आगाही फ्राहम की गई थी। तो ये तमाम चीज़ें पब्लिक हेल्थ में आ जाती हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट यानी मेडिकल की मशीनें बनाई जाती हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके पेशेंट केयर को। आपने डिफरेंट मेडिकल जो टेस्ट होंगे उनकी मशीन्स देखी होंगी, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है या अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपी में डिफरेंट तरह की मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियर्स, ये इन तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी इन मशीनों को, ये डिज़ाइंस को बनाते हैं और इन पर काम करते हैं ताकि पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया जा सके और बर वक्त बीमारियों की तशखीस की जा सके। लास्ट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, यानी बायोलॉजिकल डाटा का एनालिसिस करना बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स, यानी डिफरेंट कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए जितने भी बायोलॉजिकल डेटा है। बायोलॉजिकल डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई डेटा हो सकता है और उससे रिलेटेड कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बीमारी पर रिसर्च करना कि इससे कितने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, इस बीमारी का क्या फैलाव रहा है और कितनी इंसानी ज़िंदगियाँ इससे मुतासिर हुई हैं और फ्यूचर में अगर ये बीमारी कंट्रोल ना की जाएगी तो इसके क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे। तो ये तमाम चीज़ें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाती हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका लेक्चर जो है आज का वो हो जाता है क्लोज, और ये तमाम करियर्स जो हैं बारी बारी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एक स्पेसिफिक करियर के बारे में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या आपको कहा जा सकता है कि 3 से 4 करियर्स के बारे में लिखें, या वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिकली फार्माकोलॉजी का करियर क्या है और इसमें क्या काम किया जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा ये जो टेबल है सम टाइम वो आपसे इन टेबल्स में से भी कोई चीज़ पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर क्लोज।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी है और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।